Hello 12th class, this is your business study online class. Today we start chapter 3rd. Chapter name is business environment. बेटा आज हम chapter 3rd जो है वो अपना शुरू करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था और उसकी जो केस स्टडीज़ थी 2 क्वेश्चंस वो भी हमने किए थे. आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के क्या होंगे. मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. इस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. जो हमारा चैप्टर है ये, इसमें जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इसमें हम मीनिंग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का. स्टार्ट करते हैं. देखिए एक बार टेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है. देखिए जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, क्या हम इंडिविजुअल हैं, हमारे आसपास जो भी फैला हुआ है, क्या हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, हमारे आसपास लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, जिनसे हम अटैच है, जो कि हमारे आसपास हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होते हैं, एनवायरनमेंट में. हाँ, हमारे आसपास जो भी है वो हमारा एनवायरनमेंट है, यही कहा जाता है ना. तो ऐसे ही जो बिज़नेस है, बिज़नेस के आसपास जो कुछ भी चारों ओर फैला हुआ है जिसमें बिज़नेस एग्जिस्ट है, तो वो क्या है, वो है बिज़नेस एनवायरनमेंट. ठीक है, इसी तरह से आपको मैंने एग्जांपल समझा, आपको क्लियर हो गया होगा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है. यानी बिज़नेस की जो सराउंडिंग है जिसमें बिज़नेस एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होता है, वो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है. स्टार्ट करते हैं. देखिए टेक्स्ट में क्या लिखा है इसके मीनिंग में. बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. ठीक है, बट देज में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है यानी कि बिजनेस की अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर करता है फोर्सेस, वेरियस जितनी भी फोर्सेस हैं. ठीक है, इसमें जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो आगे पढ़ेंगे हम. ठीक है, फैक्टर्स है वेरियस इंटरनल फैक्टर जो कि बिज़नेस के अंदर रिलेट करते हुए फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, आउटसाइडर फैक्टर, एक्सटर्नल जिन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, यानी जो बाहरी तरफ से जो बिज़नेस के बाहर से रिलेट करते हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स जो कि बिज़नेस को प्रभावित करते हैं. तो ऐसी कुछ फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस लाइक बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो ऐसे जो हैं जो कि बिज़नेस एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर हैं ना, बिज़नेस इन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसे जो हैं जितने भी फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, वो क्या इसमें इंक्लूड होते हैं, वो होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड. पर हम कह सकते हैं कि जो इनका बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो है, ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, इनका बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ता है. इनका इफ़ेक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी. क्या बिज़नेस की परफॉर्मेंस पर, बिज़नेस एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस पर, बिज़नेस पर इनका इफ़ेक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी. ठीक है, अब देखिए जो पड़ता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी बिज़नेस के लिए, दोनों तरफ से फ़ायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक भी हो सकता है. तो उस चीज़ को प्रॉपर स्कैनिंग के थ्रू क्या किया जाता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट में देखा जाता है. ये हम आगे पढ़ेंगे स्कैनिंग के बारे में. लेकिन इन सिंपल वर्ड्स द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. सिंपल वर्ड में अगर कहें तो वही है कि बिज़नेस की जो भी सराउंडिंग है बिज़नेस के चारों ओर फैला हुआ है उसमें बिज़नेस एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट है. Thus the economic, social, political, technological, legal and other forces which operate outside business enterprise are part of business environment. ना, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, अदर फोर्सेस, जितने भी ये सारे फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं आउटसाइडली. ठीक है, सारे आउटसाइड कह सकते हैं हम, आउटसाइड फोर्सेस माने जाते हैं, ये जनरल फोर्सेस होते हैं. ठीक है, ये बिज़नेस के एंटरप्राइज को क्या करते हैं, आउटसाइड इफ़ेक्ट डालते हैं. ठीक है, और ये क्या है, सब एक पार्ट माना जाता है बिज़नेस एनवायरनमेंट का. इन सब का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, बिज़नेस से पड़ता है. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट है अपनी कुछ भी इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ चेंज कर रही है, तो उसका इफेक्ट किससे पड़ेगा, उसका इफेक्ट बिज़नेस पे पड़ेगा ना. गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिया तो उसका इफेक्ट बिज़नेस पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा
तो यही बात इसमें कही गई है। ऑल्दो दीज एनवायरमेंट फोर्सेस एग्जिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइज बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल, देखिए जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं ये हम कहते हैं कि एंटरप्राइज के आउटसाइड में एग्जिस्ट करते हैं, क्या बाहरी तौर पे ये बिज़नेस के बाहर एग्जिस्ट हैं, पर फिर भी इनका जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है और ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को। देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, इंक्रीज़ इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय ना। अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए ना, इंक्रीज़ कर दिया टैक्सेस गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ेगा, गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय, तो गुड्स को यानी जो चीज़ें हैं उनको ख़रीदना क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, चीज़ें महंगी होंगी तो उन्हें ख़रीदना क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा, डिमांड कम हो सकती है ना। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोल्यूट। अच्छा, अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ है ना, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, पहले 4G था फिर 5G आ गया है ना, अब 2G का क्या है, 2G का कोई यूज़ ही नहीं करना चाहता। तो कुछ भी अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे एग्जांपल दिया है, तो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उस पे पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा मार्केट से। ठीक है, ठीक है। इसमें और भी बात दी गई है, इसका एग्जांपल, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में शिफ्ट द डिमांड इन मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन। अगर फैशन में कस्टमर जो है, कस्टमर के फैशन कुछ चेंज हो गया, ठीक है, पहले कुछ और डिमांड थी अब कुछ हो गई, कस्टमर का जो टेस्ट है वो भी चेंज हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जो पहला प्रोडक्ट था वो डिमांड उसकी शिफ्ट होकर न्यू प्रोडक्ट की तरफ आएगी, ना कि पुराने की तरफ, है ना। तो ये चेंजेस का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन कंपटीशन इन द मार्केट मे रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन इन द फर्म। अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है फर्म्स का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उधर कॉम्पिटिटर मार्केट में है और कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेट डाउन भी करने पड़ सकते हैं, तो इससे प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, फर्म का कम हो जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट है वो ये कह रहा है कि ये आउटसाइड फोर्सेस हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये आउटसाइड में एग्जिस्ट है बिजनेस के, पर बिजनेस एंटरप्राइज में इनका इफेक्ट पड़ता है, और एक काफ़ी इफेक्ट इनका पड़ता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट बिजनेस के लिए हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बिजनेस के लिए नेगेटिव इफेक्ट ही लेके आए, कुछ के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव हो सकता है। सिंस एनवायरमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिजनेस एंटरप्राइज, सो इट बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेसमैन टू डू एनवायरमेंट स्कैनिंग। देखिए, जो अगर हम एनवायरमेंट फैक्टर्स की बात करें, जो ये एनवायरमेंट फैक्टर हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को। ठीक है, बट क्या कह सकते हैं हम, इसीलिए हम कहते हैं कि एक बिजनेसमैन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करें, ताकि जो उसे कुछ भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एकदम वो ग्रैब कर ले। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए अपने बिजनेस में। अगर वो प्रॉपर स्कैनिंग कर लेगा पहले, तो इसमें क्या होगा, वो उस बिज़नेस एनवायरनमेंट के प्रति, अपने बिजनेस के इंटरेस्ट के एनवायरनमेंट के प्रति अंडरस्टैंड रहेगा, उसे अच्छी तरह से समझ पाएगा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो इससे क्या होगा, वो जितने भी फैक्टर जो हैं उनसे उनके लिए वो पहले प्रिपेयर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट स्कैनिंग जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग कई बार ये आ जाता है 2 मार्क्स में 1 मार्क में आ जाता है, पूछ लेता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग के बारे में। एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग, क्या होती है, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है स्कैनिंग के थ्रू। एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे प्रॉपर समझा जा सकता है, और उसके लिए कंप्लीट अवेयरनेस आ जाती है। किसके थ्रू आती है, वो एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू। एनवायरनमेंट स्कैनिंग रेफर करता है कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंड करना बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो इससे क्या होगा, जो भी चीज़ है उसको पहले से समझा जा सकता है, जो भी इफेक्ट इनका रहेगा फैक्टर्स का, क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। या फिर अगर अचानक ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, एग्जांपल बता रही हूँ, तो उसको अगर पहले ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। आगे देखिए, विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर ऑन देयर एंटरप्राइज। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट स्कैनिंग के साथ, क्या कर सकता है बिजनेस एंटरप्राइज, एंटिसिपेट कर सकता है एनवायरनमेंटल फोर्सेस को, जो फैक्टर्स हैं
जिनका असर एंटरप्राइज पे पड़ेगा, उन फोर्सेस और फैक्टर्स के इफ़ेक्ट जो पड़ना है एनवायरनमेंट पे, ठीक है, उससे पहले वो एंटिसिपेट कर सकता है अपने एंटरप्राइज को, है ना। जो इफ़ेक्ट फॉर एग्जांपल कुछ भी इफेक्ट अगर पड़ना है एनवायरनमेंट पर इन फोर्सेस या फैक्टर्स का, तो उससे पहले वो उम्मीद लगा लेगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, स्कैनिंग के थ्रू पता चलेगा ना कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होगा या हो सकता है, तो उसके लिए वो पहले से थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो सकता है। या फिर अगर प्रिपेयर नहीं हो सकता तो अगर अचानक ऐसा हो जाए तो उस टाइम पर अपनी सिचुएशन में उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रेगुलेशन सच एज MRTP एंड वेल्थ रिस्ट्रिक्शन पुट कंस्ट्रेंट्स ऑन द बिजनेसमैन। ऑन द अदर हैंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, इम्पोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसीज ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसमैन। कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है, ये कॉन्स्ट्रेंट्स कि क्या क्या चीज़ पे बैन है ना, क्या चीज़ों पे प्रतिबंध लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ों पे रोक है वो, और जो अपॉर्चुनिटी है यानी जो अवसर मिल रहा है बिजनेसमैन को, वो उसे प्रोवाइड करता है। क्या उसके लिए, यानी एक तरह से इस लाइन के थ्रू वो एक्सप्लेन किया जा सकता है ये कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करती है हमें, कि क्या हमारे लिए किस चीज़ पे हमें रोक है और क्या हमें ऐसे अवसर मिल रहे हैं, ये बिजनेसमैन को इसके थ्रू पता चलता है। यानी बिज़नेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या उसके लिए कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ना, क्या उसे नहीं करना चाहिए और क्या उसके लिए अवसर है जिनका वो फ़ायदा उठाए, एकदम उन्हें ग्रैब करे अपने कॉम्पिटिटर से पहले उस अपॉर्चुनिटी को। तो ये उसे किसके थ्रू पता चलता है, एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर हम बात करें MRTP एक्ट की, ठीक है, जो रेगुलेशन है MRTP एक्ट उसके अकॉर्डिंग, और वेल्थ रिस्ट्रिक्शन पुट कंस्ट्रेंट ऑन द बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन पे MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग तरह से बैन ना रिस्ट्रिक्शन है कि वो MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग MRP से ज़्यादा अमाउंट जो है वो नहीं ले सकता, उससे कम लेगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो एक तरह से पता रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज़्यादा वो नहीं चार्ज कर सकता। अगर दूसरी बात कर रहा हो, एक एग्जांपल कि लिबरलाइजेशन जो पॉलिसीज़ रही हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें क्या था लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ में कि कुछ जो बिज़नेस थे उन पर से लाइसेंस जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी वो हटा दी गई। तो इससे क्या हुआ, अब अपने और बिज़नेस को एक्सपेंड और ग्रोथ कर सकता था बिजनेसमैन, है ना। तो ये जो है इम्पोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसीज़ जो हैं, है ना, कि अपने इम्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो थी वो एक तरह से बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी मिली लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ के थ्रू, अपने बिज़नेस को, अपने बिजनेस एंटरप्राइज को वो ग्रोथ कर पाया, एक्सपेंड कर पाया, और इम्पोर्ट जो है वो भी उसके लिए पॉसिबल हुआ लाइसेंस वगैरह के थ्रू। तो यही है कि अगर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो उसका वो उस टाइम पर फ़ायदा उठा ली, अपॉर्चुनिटी है। और अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं लाइक MRTP एक्ट के थ्रू मैंने बताया कि कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है, तो वो इस चीज़ के थ्रू उसे पता चलता है बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू, और बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू वो उस चीज़ का जो फ़ायदा है वो उठा पाता है। ठीक है बेटा, आइए आगे जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। उसमें हमारा जो दिया हुआ है वो कॉन्स्टेंट के बारे में बताया गया कि कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या है और अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दिया, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टेंट और थ्रेट्स रेफर टू कंडीशन विच रिस्ट्रिक्ट्स। देखिए बताया ना रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्टेंट जो है और जो थ्रेट है ये क्या करता है, ये बताता है, यानी ये रेफ़र करता है। कॉन्स्टेंट और थ्रेट्स क्या हैं, वो कंडीशन बताता है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्ट है, क्या एक बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब क्या नहीं करनी चाहिए बिजनेस एक्टिविटीज़, ये बताता है कॉन्स्टेंट्स। अपॉर्चुनिटी बताता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी रेफर टू कंडीशन विच अलो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब अपॉर्चुनिटी रेफर किसको करता है, ऐसी कंडीशन बताता है अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करना जिसके थ्रू बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंड बिजनेस को किया जा सकता है। यानी अपॉर्चुनिटीज़ किसको रेफ़र करता है, वो करता है ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेफ़र करता है जिसके थ्रू मतलब ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ को और कंडीशंस को एलो करता है ये कि जिसके थ्रू अपने बिजनेस को और बिजनेस एंटरप्राइज को ग्रोथ और एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट स्कैनिंग, जिसके थ्रू हमें क्लियर होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और पता चलता है, हमें थोड़ा हिंट मिलता है और बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। आपको क्लियर हो गया होगा, यानी हमने इसमें यही हमें पता चला कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है
वो किसको बताता है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, वो रेफ़र करता है वेरियस जो फोर्सेस है, फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं और जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जिन पे बिजनेस एंटरप्राइज से कोई कंट्रोल नहीं है, ये आउटसाइड है कंट्रोल से, है ना, मतलब बिजनेस में आउटसाइडली एग्जिस्ट हैं ये। तो ये सारी फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल्स क्या हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी जो बिज़नेस के चारों ओर क्या है, एग्जिस्ट हैं, पर इनका इफ़ेक्ट बिज़नेस पर पड़ता है। इसीलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या है और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है